हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। तो आज का टॉपिक जो है हम वन लाइनर करवा रहे हैं आपका साइंस का है, जो आप बिहार कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल या आपका ग्रुप डी का BSSC या SSC के एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। BPSC 3 और 4 के लिए भी लगा सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक अगर पूछे तो आप लगाइएगा वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कार्य जो होता है, क्वेश्चन 3 में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का क्या होगा आपका? जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध किसका होता है? ओम का। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का पूछे तो लगाइएगा मीटर सेकेंड होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपके लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट है, पारसेक किसका मात्रक है? तो ये लंबाई का है। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? 1 सेंटीमीटर में पूछे तो 0.39। क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है बार। क्वेश्चन 11 है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो ये ध्वनि का है। ध्वनि की प्रबलता जो नापी जाएगी, किससे नापी जाती है? मापी जाती है तो डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल्सियस किसकी इकाई है? तो ये उष्मा के ताप की। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। क्वेश्चन नंबर 16, एक बैरल में कितनी लीटर होते हैं? 198.98 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जल के बहाव की दर मापने की इकाई है। तो जल की बहाव जो उसको हम किससे मापेंगे? क्यूसेक। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन से। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोनार में किसका उपयोग होता है? तो सोनार का जो होता है पराशय तरंग का। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका हो जाएगा ओडोमीटर किया जाता है। तो वायु अवस्था बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। शुद्धता जो होता है दूध का, इसी से मापा जाता है। 25 में है, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? क्या लगाइएगा राइट आंसर बताइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 है, रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डेक्सेस एंड रनिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने से। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। हृदय की गति किससे मापी जाती है? कार्डियोग्राम। नेक्स्ट है, घूमती हुई सुई की गति किस यंत्र से मापी जाती है? गैरोस्कोप। वॉशिंग मशीन का किस कार्य पे सिद्धांत है? अपकेंद्र बल पे। क्वेश्चन नंबर 32, समतल पर बने कोण का मात्रक क्या कहलाता है? रेडियन। क्वेश्चन नंबर 33, ठोसीय कोण का मात्रक क्या कहलाता है? स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 34, हर्ट्ज किसकी मात्रक है? तो आवृत्ति की। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी पिंड को पृथ्वी के फेंकने और वापस पृथ्वी पर गिरने के समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल। क्वेश्चन नंबर 36 है, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? सर आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया पुस्तक के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यूटन के किस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? तो द्वितीय नियम को। 38 है, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो तृतीय नियम को। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का अगर नियम पूछे तो न्यूटन के तीसरे नियम का हो जाएगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 39 है, डायनेमो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित करता है? तो गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? डायनेमो करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन 41 है, किसी पिंड के भार कहाँ पे सावर्धिक होता है? ध्रुव पे। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान पे कितना होगा? 1/6। फिर पृथ्वी का पालन वेग कितना होगा? 11.2 किमी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, चंद्रमा का पालन वर्ग क्या होगा? 2.4 किमी सेकेंड। 46 है, पानी के बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। 47 हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो वायु दाब की कमी के कारण। 48 है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49 है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो कम घनत्व। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना क्यों आसान होता है? तो समुद्र का जल का घनत्व अधिक होने के कारण। आगे है, चलिए 100 प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन राइट दीजिए। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितना लीटर होता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन हो चुका है, आपको बताना है। 51 है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना होता है? तो 400 से 7 nm। मानव आँख किस प्रकार के तरंगदैर्घ्य के लिए सावर्धिक है? 555। 53 है, प्रकाश विकिरणों में प्रकृति कैसी होती है? तरंग, कण और दोनों समान। 54 है, प्रकाश का गति कितना होता है? 3 × 10⁸ ms। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। सेकेंड की अगर बात करें 500, अगर मिनट बोलेगा तो 8.5 मिनट, 8 घंटे 5 मिनट। 56 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित होता है? तो आवृत्ति। नेक्स्ट है 57 है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पुनः आंतरिक परिवर्तन। 58 है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? पुनः आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 59 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की सतह का वर्गाकार होना। 60 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रेय संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? आवर्ती मेंडुलन। क्वेश्चन नंबर 61 है, दृश्य पटल का कैसा चित्र बनता है? तो दृश्य पटल पे बनता है आपका उल्टा वास्तु से छोटा तथा वास्तविक। 62 है, किसी तारे का रंग उसके किस प्रकृति पर दर्शाता है? ताप पे। 63 है, प्रकाश का रंग किस पे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 64 है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो लाल। 65 है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो बैंगनी। दोनों याद रखना है। 66 है, हमारे वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही क्यों सूर्य दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 67 है, आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंग के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णी होता है। 68 है, वाहनों के पृष्ठ में मतलब पीछे में दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। आगे का पूछे तो अवतल, ठीक है। 69 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। 70 है, खगोलीय दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बना होता है? काल्पनिक और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण कैसे होते हैं? बैंगनी और लाल। 72 है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यापार करता है? अवतल लेंस। 73 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 74 समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। 75 है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। पानी की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। 76 है, निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। 77 है, दृष्टि
षष्ठ दिवस की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 78 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख के किस भाग पे होता है? रेटिना पे। 79 है, सूर्य के प्रकाश के रंग की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी डिग्री पर सेंटीग्रेड एक फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहता है? 40 डिग्री। तो 81 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 82 है, रेफ्रिजरेटर के खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने की सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। 83 है, दूर संचार के लिए कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? सूक्ष्म तरंग। 84 है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? ठोस में। 85 है, ध्वनि का वेग वायु के लगभग कितना होता है? 330 ms। 86 है, किस स्तर से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण है? 80 डेसिबल। उसके बाद 87 है, टेलीविजन ग्राही को दुरुस्त नियंत्रित किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग लाया जाता है? अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन। 89 फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। 91 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रत्यावर्ती धारा को दीर्घ धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? रेफ्रिजरेटर है। 93 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। 95 है, भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है? थेरेनियम। 96 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। 97 है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। 98 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के भी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है आपके सामने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे है, ये बताइए सबसे अधिक तरंग किस रंग के प्रकाश की होती है? तो लाल रंग की। कम हो जाएगा आपका बैगनी का। परमाणु नाभिक का अवयव कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कब किया? 1911 में। 103 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। 104 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। ये दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पूछे जे थॉमसन मारिएगा, प्रोटॉन पूछे रदरफोर्ड मारिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी 1932। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 106 है, हीलियम के नाभिक में कौन सा कण होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 107 है, ऐसे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? संस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 108 है, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? गाइडर काउंटर से। क्वेश्चन 109, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। अशुद्धि के कारण द्रव्य में क्वथनांक पर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अशुद्धि जब होगा आपके तो क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। भूपट्टी का सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपट्टी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। सबसे भारी प्राकृतिक का है? यूरेनियम। आगे है, मोती मुख्य बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। 116 है, सोने का शुद्ध किससे होता है? कैरेट से। 24 कैरेट जो होता है उसमें ज्यादा शुद्ध सोना होता है, 18 कैरेट जो होता है उसमें 75% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बीपीएससी 70वीं में पूछी गई, 67वीं में पूछी गई है। क्वेश्चन 118, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? थेरेनियम का। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। अर्जिटाइट किसका है? ये चांदी का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता का। 124, टंका किसका मिश्र धातु? शीशा होता है 68% तथा टीन होता है, बस दोनों मिला के बनता है टाका।
क्वेश्चन नंबर 125 है, कांसा किस मिश्र धातु से? तांबा 88% तथा टीन 12%। क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा किया गया। ठीक है, गैलीलियो के द्वारा। क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा। पीतल में होता है पिताजी, याद रखिएगा पिताजी। तो तांबा होता है 68.71% तथा जस्ता होता है 32.29%। क्वेश्चन 27, जर्मन सिल्वर किसका है? तो तांबा और निकेल, जस्ता और निकेल बन के बनता है जर्मन सिल्वर। तो तांबा होता है 50%, जस्ता 35% और निकेल 15%। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बनाई जाती है? कार्बन की। क्वेश्चन 129, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम। आगे है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम के साथ निकेल। क्वेश्चन 131, स्टील कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। क्वेश्चन 132 है, जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या होता है? तो बढ़ता है। ये बीपीएससी में हाईलाइट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बढ़ता है। उसके बाद है क्वेश्चन 133 है, पेंसिलिन का लेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। क्वेश्चन 134, शुष्क वर्ग किससे होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। क्वेश्चन 135, जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7। क्वेश्चन 136, पानी का शुद्धतम क्या रूप है? वर्षा का पानी। खारे पानी में शुद्ध पानी में परिवर्तन करने पर क्या होता है? उत्पन्न प्रकाश पराश्रम। क्वेश्चन नंबर 138 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना होता है? 78%। लाफिंग गैस नाइट्रिक ऑक्साइड N2O। 140 है, वायुयान के टकराने में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन, सामान्य अणु गैस किस से प्रयोग से होता है? अमोनिया NH3। क्वेश्चन नंबर 142 है, ट्यूबलाइट निम्न दाब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, नियॉन और पारद वाष्प। 43 है, नीला थोथा रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHC। देखिए, खाना कौन बनाती है? बाई बनाती है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन 145, धानन सोडा रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 पे पावर H2O। ठीक है। क्वेश्चन 146 है, कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्वेश्चन नंबर 47 है, फोटोग्राफी स्थिरीकरण में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सोडियम थाइसल्फेट। 48 है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। क्वेश्चन 149 है, भोपाल गैस शताब्दी किस गैस का रिसाव से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसायनेट। क्वेश्चन नंबर 150 है, फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस होता है? ये आपका एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर है, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? पैलीएमाइड। क्वेश्चन 150 है, किस द्रव्य में एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? लैक्टिक अम्ल। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो इसी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन 153 है, सिरका से खट्टा होने का कारण क्या? एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 154 है, RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट हेक्सनोस T4। गोबर गैस का मुख्य क्या है? मीथेन। LPG के मुख्य किससे मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मैरकैप्टन। क्वेश्चन 158 है, खाद्य पदार्थ के प्रशिक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 159 है, शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। फ्रुक्टोज होता है 38.2% और ग्लूकोज 31.3%। तब मिलकर बनता है क्या? शहद। क्वेश्चन 7 है, क्लाउड सीडिंग किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। चूहे के विष में कौन सा रासायनिक होता है? जिंक फॉस्फेट। बॉन एस क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। मोमबत्ती किस हाइड्रोकार्बन पे बनी होती है? पैराफिन। पेयजल में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन। उसके बाद है, गोताखोर सांस लेने के लिए किसका मिश्रण प्रयोग करता है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का। 1.4। मार्स गैस कैसा होता है? मीथेन। उत्पादन गैस मुख्य किस मिश्रण का होता है? नाइट्रोजन तथा कार्बन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 168 है, कपड़े में स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। 159 है, किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका जो सूत्र होगा CaC2O4। क्वेश्चन नंबर 170 है, अम्लीय वर्षा क्या अधिक मात्रा में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 170, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन।
क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? जेम्स सिम्पसन ने कब की थी? 1847 में। क्वेश्चन 173, अति प्राचीन वस्तु की तिथि निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग होता है? कार्बन 40। 174, परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम। क्वेश्चन 150, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर, तो जल का पीएच मान क्या होता है? 7, लगभग 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 76, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 77, जैव विविध विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैंडमार्क ने। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? नील हरित शैवाल। पौधे के किस भाग के हल्दी प्राप्त होता है? तना से। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। क्वेश्चन 161, मलेरिया के निदान हेतु कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। सेब के फल में लाली का कारण क्या? एंथोसाइकमिन। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरीकाइजेथिन। साधारण मानक में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, टोटल 46। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? 60 से 65%। क्वेश्चन 187, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? तो 206 होता है। कहा गया है जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डी? जब जन्म होता है बच्चे का तो 200 कितना होता है? 70 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज। कहा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर पूछ दे तो कौन लगाइएगा? फीमर लगाइएगा। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थित होती है? 28। मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी होती है? 8। मानव शरीर में कितने पसलियां कितना होता है? कितना जोड़ा है? तो 12। क्वेश्चन 94, केशुरुक कितने कुल कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? 31 जोड़ी। 195, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता क्या होता है? सेरिबलम से क्या होता है? सोचने की क्षमता होती है। 97, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसत कितनी बार होता है? तो 72 बार। ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। मानव कलाई की नाड़ी किसके अनुसार होती है? तो हृदय गति। क्वेश्चन नंबर 200 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। मार्स गैस किसे कहते हैं? आप इसका कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने आपसे किया है, तीनों का जवाब दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।